राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्राद्ध की अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको श्राद्ध के 16 दिन सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी, अर्थात पितृपक्ष की कृपा की कहानी सुनाऊंगी। आइए अब हम श्राद्ध की अमावस्या की श्राद्ध की कहानी सुनते हैं। अंशुमान, इंद्र, आर्यमान अर्थात आर्यमा, त्वष्टा, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्मान और त्रिविक्रम अर्थात वामन भगवान, ये सभी पितरों के देवता कहे गए हैं। उनमें से अदिति के तीसरे पुत्र आर्यमा को पितरों का सबसे बड़ा देवता कहा जाता है। तब हर साल की तरह जब एक साल आश्विन मास के श्राद्ध के दिन आए तो पितरों के देवता आर्यमा ने पितृलोक में सभा बुलाई। उस सभा में उन्होंने संसार के सभी पितरों को हमेशा की तरह बुलाया। सभी पितृ आए और उन्होंने अपने देवता आर्यमा स्वामी को प्रणाम किया। तब आर्यमा ने सभी पितरों का स्वागत किया और बोले कि मेरे प्यारे पितरों, तुम सभी पूरे साल भूखे प्यासे रहकर श्राद्ध का इंतजार करते हो ताकि तुम्हें भर पेट 16 दिन श्राद्धों में स्वादिष्ट व्यंजन मिल सके। आज मैं तुम्हें पितृलोक से 16 दिनों के लिए आज़ाद करता हूँ। तुम सब अपने अपने बेटा पोतों के पास जाकर श्राद्ध का भोग खा कर आओ और श्राद्ध की अमावस्या के दिन पुनः हमेशा की तरह हम सब घाट पर एकत्रित होंगे। तुम सब वहां आकर मुझे बताना कि तुम्हें भोग में क्या क्या खाने को मिला, किस बेटे पोते को तुम्हारा श्राद्ध का दिन याद रहा और कौन तुम्हें भूल गया। उसके बाद तुम मुझे बताना कि किसका घर धन धान्य दौलत पुत्र पौत्र से भरना है और किस पुत्र को उसके कर्मों का फल देना है। मेरे पितरों, यही 16 दिन श्राद्ध के होते हैं जिन दिनों तुम्हें भर पेट भोजन मिलता है। उसके बाद पूरे साल तो तुम्हें भूखे प्यासे रहना ही पड़ता है। अब तुम सब अपने अपने पैतृक स्थान पर जाओ। इस तरह सभी पितर अपने आर्यमा स्वामी को प्रणाम कर अपने अपने बेटा पोतों के पास श्राद्ध में भोग स्वीकार करने के लिए चले गए। तब आगे की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर तो देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति मेहनत मजदूरी करता था परंतु आए दिन बीमार रहता था। दोनों देवरानी जेठानी के दो दो पुत्र थे। तब देवरानी बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि कहीं और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करूँगी तो घर की इज्जत खराब होगी। तो उसने सोचा कि घर की बात घर में ही रह जाएगी अगर मैं जेठानी जी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कर लूँगी। तब देवरानी जेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने लगी। बदले में जेठानी उसे रात का ठंडा बासी खाना और फटे पुराने कपड़े दे देती थी। उसी से देवरानी का घर चल रहा था। तब एक दिन जेठानी ने सोचा कि कई दिन से मेरे घर मायके वाले रिश्तेदार नहीं आए हैं। मैंने अपने घर को नया बनवाया है, नया फ्रिज लिया है, नया सोफ़ा सेट है, बर्तनों का सेट है, सोने चांदी के गहने मैंने नए बनवाए हैं, नई गाड़ी खरीदी है। इन्हें मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे दिखाऊं? तब उसे एक बहाना मिल गया। उसे याद आया कि श्राद्ध आने वाला है। तब उसने श्राद्ध वाले दिन अपने मायके वालों और अपने पति के मित्रों और सहेलियों को भोजन पर बुलाया ताकि उन्हें अपना नया नया सामान दिखा सके। तब जब देवरानी सुबह सुबह काम पर आई तो जेठानी ने कहा कि अरे छोटी, आज तू भोजन में इमरती, जलेबी, कचौरी, हलवा, पूड़ी, खीर, आम की चटनी, दही बड़े सारे व्यंजन बना देना। आज मेरे मायके वाले और तेरे जेठ के मित्र और मेरी कुछ सखियां भोजन पर आएंगी। तब देवरानी ने पूछा कि जीजी आज क्या है? तब जेठानी ने कहा कि छोटी, आज अपने सास ससुर का श्राद्ध है। ऐसा सुनते ही देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी श्राद्ध पर पुआ पूड़ी और हलवा बनाऊं। उस दिन उसने अन्न जल नहीं खाया। वह भूखी प्यासी ही खुशी खुशी सारे व्यंजन बनाती रही।
दोपहर तक घर का सारा काम कर लिया। जब वह जाने लगी तो जिठानी ने उसे रात का ठंडा बासी भोजन दिया। तब देवरानी बोली कि जीजी, आज मुझे ठंडे भोजन की जगह आटा, तेल और गुड़ दे दीजिए। आज मैं भी श्राद्ध पर भोग बनाना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और बोली कि अरे छोटी, लेना है तो यह ठंडा भोजन ले ले। तुझे देने के लिए मेरे पास आटा, तेल, गुड़ नहीं है। उस दिन देवरानी बिना कुछ लिए ही घर आ गई। घर आते ही उसके बच्चे और पति ने भोजन मांगा तो उसने कहा कि आज जीजी ने ठंडा भोजन नहीं दिया। फिर वह खुद के घर में भोजन का सामान ढूंढने में लग गई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब उसे एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ मिला, तो उसने अंगीरा जलाया और उसके ऊपर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दे दी और हाथ जोड़कर पितरों को ढोक देते हुए बोली कि हे पितृ देवता, आप मुझ गरीब का गुड़ और पानी का भोग स्वीकार करें और मुझे और मेरे पति और बच्चों पर दया करें। फिर उसने उसी गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बनाया और अपने पति और बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। दोपहर में उसके सास ससुर पितृ रूप में सबसे पहले अपने पैतृक घर में पहुँचे। वहाँ उनके बड़े बेटे की बहू अपने मायके वालों, मित्रों और सहेलियों को भोजन कराने में व्यस्त हो रही थी और उसने पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था। पूरा भोजन झूठा हो चुका था। तो पितृ रूपी उसके सास ससुर वहाँ से भूखे ही छोटे पुत्र के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनका छोटा पुत्र बीमार पड़ा था और पोते भूख से तड़प रहे थे और बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दी थी। तो उनके पितृ रूपी सास ससुर ने गुड़ खाया, पानी पिया और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देकर चले गए। इस तरह 16 दिन बाद अमावस्या के प्रदोष काल में शाम के समय फिर से घाट पर पितरों के देवता अर्यमा आए। उन्होंने संसार के सभी पितरों को बुलाने के लिए आह्वान किया। सभी पितर वहां पहुंच गए। तब अर्यमा स्वामी ने पितरों से कहा कि मेरे प्यारे पितरों, साल भर भूखे प्यासे रहकर तुमने 16 दिन तक स्वादिष्ट भोजन खाया। अब तुम सब घाट पर जाकर जल पियो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें साल भर तक फिर से भूखे प्यासे ही रहना है। तब सभी पितर घाट पर जल पीने लगे। तभी वहां उनका छोटा पुत्र और पुत्र वधू घाट पर दीपदान करने के लिए पहुँचे। उनके स्वर्गीय माता पिता ने जब उन्हें देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे अपने बेटा बहू की दयनीय हालत पर दुखी हो गए। तब अर्यमा ने सभी पितरों से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस बेटे पोते ने याद रखा और कौन तुम्हें भूल गया। किसका घर अन्न धन पुत्र पौत्र और खुशियों से भरना है और किसे दंड देना है। तब वही पितृ अपने अर्यमा देवता से बोले कि हे अर्यमा स्वामी, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता है। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनका घर धन दौलत से भर दो। तब पितरों के स्वामी अर्यमा ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद बारी बारी से सभी पितरों ने अर्यमा स्वामी से अपने अपने पुत्र और पौत्रों के लिए खुशियां मांगी। तो अर्यमा स्वामी ने सभी को सब चीज़ें प्रदान करी। उसके बाद अर्यमा स्वामी सभी पितरों को लेकर पुनः पितृलोक में चले गए। उधर देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि वह सोने चांदी के आभूषणों से मंडी हुई थी। उसके घर में जगह जगह अन्न धन की ढेरियां पड़ी थी। उसका पति स्वस्थ निरोगी हो गया। बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। धन बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई तो वह जिठानी के घर काम करने के लिए नहीं गई। तब जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने भेजा कि तुम जाकर देख कर आओ कि चाची काम पर क्यों नहीं आई। जब बच्चे चाची के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चाची तो सोने चांदी के गहनों से सजी हुई थी। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे और बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे और चाचा भी हंस बोल रहे थे।
तब जिठानी के बच्चों ने चाची से पूछा कि चाची, आज आप काम पर क्यों नहीं आए? तो चाची ने कहा कि अब से मैं काम पर नहीं आऊँगी, अब तो मेरा घर भी धन धान्य से भर गया है। बच्चों ने जाकर माँ को पूरी बात बताई कि माँ, चाची का घर तो धन दौलत से भर गया है। चाची ने तो खूब सारे सोने चांदी के गहने पहन रखे हैं और चाचा भी ठीक हो गए हैं और उनका घर तो बहुत सुंदर महल में बदल चुका है। जब जिठानी ने यह सुना तो वह बिना चप्पलों के ही भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे छोटी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? कहीं तू रोज थोड़ा थोड़ा धन मेरा चुरा कर तो नहीं लाती थी? देवरानी बहुत भोली थी। उसने कहा कि नहीं जीजी, मैंने आपके घर से कील भी नहीं चुराई। जीजी, मैंने कल श्राद्ध के दिन व्रत रखा था और श्राद्ध का भोग पितरों को लगाया था। यह सब उसी का फल मिला है। ऐसा सुनते ही जेठानी दनाती अपने घर आई और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करते हुए बोली कि हर साल श्राद्ध पर तरह तरह के पकवान मैं बनाती हूँ और आपके पितृ उस छोटी पर टूटे हैं। तो उसका पति बोला कि भगवान माना कि तू श्राद्ध वाले दिन भोग बनाती है, लेकिन तू अपने मायके वालों को खिलाकर भोग को झूठा कर देती है। अगर तू भी छोटी की तरह श्राद्ध वाले दिन व्रत रखती, अंगीरे पर श्राद्ध के निमित्त पितरों को भोग लगाती, तो आज पितर हमसे भी उतने ही खुश होते। यह सुनते ही जिठानी को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। जिठानी अगले साल श्राद्ध का इंतजार करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। एक साल बाद जब आश्विन मास में श्राद्ध आए तो जिठानी ने भी छोटी देवरानी की तरह श्राद्ध पर व्रत रखा और अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। गाय, कुत्ता और कौवे को ग्रास दिया, जिससे पितर अपने बड़े बेटे से भी खुश हुए और उन्हें भी खूब धन दौलत का आशीर्वाद दिया। इस तरह श्राद्ध वाले दिन अपने पितरों के निमित्त अंगीरे पर सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। उसके बाद गाय, कुत्ता और कौवे को ग्रास देना चाहिए और एक जोड़ा ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन खिलाकर अन्न, वस्त्र, रुपया देना चाहिए और घर की सभी बहन बेटियों को, भतीजों भतीजियों, दोते दोतियों को आज के दिन भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद बना रहता है। इस तरह आज मैंने आपको पितृपक्ष में पितरों की कृपा की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।